वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हम अपने हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत कथा का रसपान कर रहा है, उनके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत के रसामृत के अंदर में हम अवगाहन करें।
विगत 60 दिनों से हम श्रीमद् भागवत का ये अनुपम सिद्धांत देख रहे हैं। विगत 3 दिनों से हम सांख्य की दृष्टि से सृष्टि तत्व का निर्माण देखा, माया के 2 भेद देखे, एवं यह दिखने वाला जगत मिथ्या कैसे है। जो हम बचपन से सुन के आए भाई ये माया है, जगत मिथ्या है। महात्मा लोग बोला करते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जगत तीनों काल में सत्य नहीं है। तो ये तीनों काल में सत्य नहीं है कैसे? ये ठोस दिखने वाला जगत तीनों काल में सत्य कैसे नहीं हो सकता है? क्या सचमुच नहीं है, कुछ है ही नहीं? उसकी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। आज उस बिंदु को यहीं पर थोड़ी चर्चा करके उसको पूर्ण विराम देंगे। और इस वेदांत के सिद्धांत को इसलिए देखा गया है क्योंकि अक्रूर जी जिस तरह से प्रार्थना करते हैं, हम भाषांतर आपके सामने रख देंगे श्लोकों का, भाषांतर आप सुन भी लेंगे, लेकिन उसके गूढ़ार्थ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे यदि हमने इस सिद्धांत से माया क्या है, मैं और मेरा हम कैसे बदते हैं, उसको यदि नहीं देखा तो वो केवल पढ़ना होगा, केवल श्रवण करना होगा। उसका हम मनन भी नहीं कर पाएंगे, निधिध्यासन भी नहीं कर पाएंगे। और देखिए महात्मा लोग समझाते हम सत्संग करते हैं, लेकिन उसकी असर हमारे पर क्यों इतनी नहीं पड़ती है? क्योंकि हम सत्संग के गूढ़ार्थ में पहले प्रविष्ट भी नहीं होते हैं। सत्संग सुनते हैं, 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का सत्संग सुना, आधा घंटे का कुछ याद रहा, सत्संग से बाहर निकल गए तो मुश्किल से 5 पंक्तियां याद रहती है। इतना सुना, उसमें से मुश्किल से 5 पंक्तियां याद रही तो उसका मनन कितना होगा? और उसका निधिध्यासन तो प्रश्न ही नहीं उठता है। परिणाम स्वरूप सत्संग हमारे मन पर इतना असर करता नहीं है। भागवत में पद्धति बताई है, श्रवण के प्रकार बताए। द्वितीय स्कंद अद्भुत स्कंद है भागवत का। ये सब द्वितीय स्कंद में ही आता है। हम जो चर्चा कर रहे हैं विस्तृत रूप से, हम द्वितीय स्कंद को, प्रथम स्कंद को ही ठीक से न देख करके हम सीधे 10वें स्कंद में प्रविष्ट किए हैं। इसलिए कुछ कुछ तत्व को हमको समझाने में, समझने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। इतना याद रखिए, भागवत कोई कहानियों का या केवल सीधी सादी भगवान की लीलाओं का ग्रंथ मात्र नहीं है। पुनः पुनः उस श्लोक का हम आपको स्मरण करवा दे। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों में ये तिलक है। अभी पुराण किसे कहते हैं? पुरा अपि नवम, जो पुराना होने पर भी हमारे आज के सांप्रत समाज की, सांप्रत समय की समस्याओं का निराकरण कर सके, वो पुराण है। इसलिए महात्मा लोग, आचार्य लोग पुराण को वेद से भी प्राचीन बताते हैं और उसकी संगति देते हैं।
समझिए, जब कल्प की मानी शुरुआत होती है, जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, अब ब्रह्मा जी को जब भगवान ज्ञान देते हैं, भगवान अपने संकल्प मात्र से ज्ञान देते हैं, तो ब्रह्मा जी के भीतर में जो है उसको पहले वो निकालते हैं, तत्पश्चात भगवान का संकल्प से जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के भीतर में प्रवेश करता है। इसलिए पुराणों को तो वेद से भी पुराना बताया गया है, पुराणों की महिमा है, हर एक पुराण अपनी अपनी महिमा के अंतर्गत इसकी महिमा प्रस्तुत करता है। इसलिए इसको सामान्य मत समझिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक जिज्ञासु ने, महाराज लोग हमको भेजते हैं, एक जिज्ञासु ने लिखा है कि महाराज 3 दिन से हमारा नीलमणि गायब हो गया है। गायब नहीं हुआ है, कतई चिंता मत कीजिए, हम आपको बताएंगे कि जब अक्रूर जी को ये भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अक्रूर जी ने जो स्तुति की है वो स्तुति इतनी लंबी चली है गुढ़ार्थ से। नंद बाबा अपने गोप बालकों को साथ छकड़ों को लेकर मथुरा पहुंच गए, लेकिन श्री कृष्ण का रथ मथुरा पहुंचा नहीं है। वो लोग तो मथुरा पहुंच करके मथुरा नगरी के बस बाहर में डेरे डाल दिए अपने। अब नीलमणि पहुंचा नहीं है, नीलमणि तो अभी पर रथ पर है। क्यों? वहां पर जो अक्रूर जी दर्शन कर रहे हैं, और अक्रूर जी भगवान की इतनी अद्भुत स्तुति करते हैं, माया से लेकर मैं माया में फंस गया, मैं मेरे में फंस गया, प्रभु जिसका निर्माण नहीं हुआ उसमें मैं फंस गया हूं, इत्यादि कह करके अक्रूर जी जो स्तुति करते हैं, समझिए उस स्तुति करते करते ही इतना समय व्यतीत हुआ है। तो नीलमणि तो अभी तो नंद बाबा के छकड़े पहुंचे, आज नीलमणि पहुंच जाएगा, चिंता मत कीजिए, हम मथुरा में पहुंचा देंगे। आज नीलमणि मथुरा पहुंच जाएगा और अपनी दिव्य लीलाओं से हमारे मन का हरण करेगा। लेकिन उस नीलमणि को समझने के लिए, उसकी लीला को समझने के लिए, क्योंकि आने वाली लीला व्रज और गोकुल धाम से, वृंदावन धाम से थोड़ी भिन्न लीला करेंगे भगवान, और उस लीला के लिए धरी बनानी पड़ेगी। तो ये धरी बन रही है, समझिए। ये जो है ये पार्श्व भूमिका हम बना रहे हैं ताकि उस लीला को हम ठीक से समझ पाए। आप निश्चिंत रहिए, नीलमणि कहीं गायब नहीं हुआ है। आज नीलमणि मथुरा नगरी में प्रविष्ट कर देगा, और प्रविष्ट करे उसके पहले अंतिम छोर में जो अक्रूर जी स्तुति करते हैं, उस स्तुति में माँ इस जगत को बताते हैं जो कभी हुआ ही नहीं उसमें मैं प्रविष्ट हो गया हूं। उसका अर्थ यही है, ये ठोस दिखने वाला जगत मिथ्या कैसे है। तो जो कल हमने बिंदु लिया था, आज उस बिंदु की पूर्णाहुति कर देंगे। आपको अधिक कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि केवल आप ही लोग श्रवण नहीं करते हैं, हमारे सामने तो हमारे पूज्य वरिष्ठ और जिनके चरणों में हम सतत नमन करते हैं, ऐसे पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज, प्रबोध महाराज, निखिलेश्वरन जी महाराज एवं अन्यान्य महात्मा लोग श्रवण करते हैं, समझिए। तो महात्मा लोगों के आशीर्वाद से जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है, और महात्माओं की रुचि है, इसलिए हम इसको अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आज महात्माओं के आशीर्वाद के कारण आज हम यहां बैठे, नहीं तो ये महात्मा लोग कितने ज्ञानी हैं, कितने उनको अनुभव है, इनकी महिमा को देखिए, उनकी निरहंकारिकता को देखिए। हमको एक आसन दिया, बोले बेटा तुम इसके पर बैठो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। वो भगवत कथा के प्रेमी हैं। कौन कथा कर रहा है उनके लिए वो कतई महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण है बस अरे लो तुम एक आसन ले लो और हमको कथा सुनाओ। हम तो इसी दृष्टि से महात्माओं ने हमको यहाँ पर बिठाया है। उन सब महात्माओं के चरणों में हम मुहुर मुहुर वंदन करके आज के इस जगत जो मिथ्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है,
उस प्रसंग की पूर्णाहुति करेंगे। तो ये ठोस दिखने वाला जगत मिथ्या कैसे है? जिस तरह से हम मिथ्या समझते हैं वैसा वो मिथ्या नहीं है। कल हमने देखा वेदांत इस जगत को जो मिथ्या कहता है उसका अर्थ क्या है? दिख रहा है, समझिए, अनुभव हो रहा है, उसमें व्यवहार हो रहा है, परंतु ध्यान से देखने पर वो इतना हल्का फुल्का सा प्रतीत होता है कि उसमें फंसने जैसा नहीं है। ये मिथ्यात्व। और जो देखा था अनिर्वचनीयता वचनः, मिथ्या की परिभाषा, मिथ्या की परिभाषा अनिर्वचनीयता वचनः और अपहनौ वचनश्च, ये हमने देखा था। और देखा था उसी का अर्थ देखते हुए जो दृष्टा से पृथक नहीं है पर पृथक प्रतीत होता है। अनिर्वचनीय अर्थात क्या? तो कहते हैं यदि उसका वर्णन करने बैठे तो कोई एक रूप में उसका हम वर्णन कर सकते नहीं हैं। ये सब कल के सत्संग का पुनरावर्तन कर रहे हैं। उदाहरण से हमने देखा था कि कोई कह रहा है कि यह मिथ्या भाषण कर रहा है। अब मिथ्या भाषण कर रहा है उसका अर्थ क्या है? कि भाषण नहीं है, ऐसा नहीं है। भाषण का जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ प्रकट न हो करके ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ये जगत कैसे मिथ्या है? इस दृष्टि से मिथ्या है। उदाहरण के रूप में देखा कि ये मिथ्या भाषण कर रहा है। उसी तरह से इसलिए कहा कि भासमान होने पर भी अपने अधिकरण में, समझिए, भासमान होने पर भी अपने अधिकरण में न होना वह है मिथ्यात्व। भासमान होने पर भी अपने अधिकरण में न होना वो है मिथ्यात्व। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी कल देखा। भासमानत्वे सति स्वाभावाधिकरणत्वं मिथ्यात्वं, स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वं मिथ्यात्वं। बोले कैसे? मिथ्या शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है कि मालूम न पड़े, कतई ऐसा मत समझिए। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अर्थात जगत मिथ्या है अर्थात मालूम न पड़े, ऐसा नहीं है। मालूम पड़े, दिखाई दे, उसमें हम व्यवहार करें, परंतु वो इतना हल्का फुल्का है, ध्यान से देखने पर, समझिए, गंभीरता से देखने पर पता चलता है कि उसमें फंसने जैसा नहीं है। और इसीलिए इसी को समझाने के लिए हमने उदाहरण से कोशिश की थी कि कोई एक व्यक्ति है, वो किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का दामाद है, किसी का भाई है, किसी का दादा है, कोई उसका दोहित्र, किसी का वो नाना है, किसी का आत्मीय है, किसी का स्वजन है। तो देखिए, एक ही व्यक्ति के अंदर में इतने सारे संबंध होना व्यक्तित्व की दृष्टि से वो अच्छा नहीं है, व्यक्तित्व की दृष्टि से वो ठीक नहीं है। एक ही व्यक्ति में इतने सारे संबंध होना व्यक्तित्व की दृष्टि से वो ठीक नहीं है, लेकिन कल्पना की दृष्टि से वो ठीक है। इसी दृष्टांत से हमने आगे देखने का प्रयास किया था। हम अनादि में आदि देखते हैं, अनंत में शांत देखते हैं और अखंड में खंड देखते हैं। अब देखिए, अनादि में कल एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया था, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिएगा, क्योंकि अनेक लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराज ने अनेक प्रतिक्रियाएं हमको भिजवाई है और कई लोगों ने हमें व्यक्तिगत रूप से भी कहा है, महाराज जी, ये जो अनादि में हम आदि देख रहे हैं, अनंत में शांत दिख रहे हैं और अखंड में खंड देख रहे हैं, उसका थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिएगा।
देखिए अनादि में आदि देख रहे हैं, तो वेदांत शास्त्र बहुत सुंदर समझाते हैं। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में भी इसी सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? सोचिए, पहले बीज आया कि वृक्ष आया? अनादि में आदि देख रहे हैं। आप दूसरी संगति उस तरह से लगा सकते हैं, पहले वृक्ष आया कि बीज आया? किसी को मालूम नहीं, कोई बोल सकता नहीं। अनादि में आदि देख रहे हैं, अनंत में शांत देख रहे हैं। आकाश अर्थात जो कल देखा था, इसी उदाहरण को देखा था, थोड़ा स्मरण कीजिए। यह अवकाश जो है अनंत है। ऐसा मत समझिए ये हॉल का एक अवकाश अलग है और बाहर का अवकाश अलग है। जी ना, जब यहां पर ये हॉल नहीं था तब केवल अवकाश ही अवकाश था, अर्थात आकाश ही आकाश था। जब हॉल का निर्माण हो गया, इस सभागृह का निर्माण हुआ, समझिए, जब सभागृह का निर्माण हो गया तो क्या हुआ? इस सभागृह का आकाश एवं बाहर का आकाश, ये दो विभाग पड़ गए नाम की खातिर। जिसे वेदांत उदाहरण देता है घटाकाश एवं पटाकाश। घटाकाश अर्थात घट के भीतर का आकाश और पटाकाश अर्थात घट के बाहर का आकाश। तो अब घट आकाश के दो विभाग नहीं पड़े हैं, जो घटाकाश है वही पटाकाश है। घट को तोड़ दीजिए तो घटाकाश पटाकाश में विलीन हो गया। अब देखिए, जब घटाकाश है तो सोचिए कि पहले आकाश आया कि पहले घड़ा आया कि घड़े के अंदर में आकाश आया। वेदांत का अध्ययन करने के लिए थोड़ा तर्कशास्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है, तो थोड़ा चिंतन कीजिए। पहले भाई घट आया कि घट का निर्माण के बाद उसमें आकाश आया? जी ना, पहले आकाश ही केवल आकाश था। आकाशे आकाशवत बधे हूं ज साक्षात, रंगदूत महाराज कहते हैं। अर्थात जहां कहीं पर भी देखो वही आकाश ही आकाश है। उसको परमात्मा नाम दे दिया वो अलग बात है। अभी उसी सिद्धांत को हम देखें, केवल आकाश ही आकाश है, उसमें घड़े का निर्माण कर दिया तो घड़े के भीतर के आकाश को क्या कहा हमने? घटाकाश। और घड़े के बाहर के आकाश को क्या कहा? पटाकाश। घड़ा तोड़ देंगे तो घटाकाश का विलय पटाकाश में हो गया। वैसे ही इस सभागृह जब नहीं था, उसका निर्माण नहीं हुआ था, तो यहां केवल आकाश ही आकाश था। सभागृह का निर्माण हुआ तो इस सभागृह का आकाश और बाहर का विस्तृत आकाश, आकाश में कोई भाग नहीं है। ये भाग हमने निर्माण किया कैसे? अनंत में शांत को देख करके। अब तीसरा है अखंड में खंड को देख रहे हैं। अखंड में खंड को कैसे देख रहे हैं? समझिए, वह जो अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म है, सच्चिदानंद, सत चित एवं आनंद, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट ब्लिस, परम आनंद, परम ज्ञान, परम सत, सदगन, चिदगन, आनंद घन, वह खंडित नहीं है, वो अखंड है, वो परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है। उस अपरिच्छिन्न को हमने परिच्छिन्न बनाया। कैसे परिच्छिन्न बनाया? बोले इस देह को मैं और मेरा समझ करके, अन्य किसी के देह को तू और तेरा समझ करके, हमारे अज्ञान के कारण हमने उस अखंड को खंड में देखा, उस अखंड को परिच्छिन्नता में देखा। अखंड जो है कभी परिच्छिन्न हुआ नहीं है, हमने उसको परिच्छिन्न बनाया। कैसे बनाया? हमारे अज्ञान के कारण। और वो अज्ञान क्या है? मैं मोर और तू तोर, मैं मेरा और तू तेरा। तो यही है अनंत में, अनंत को हमने शांत देखा, अखंड को खंड में देखा और अनादि को आदि में देखा। इसी दृष्टांत से और आगे जाए हम तो हमने
और दृष्टांत लेते हुए समझाया था कि जो लोग मिथ्या समझते हैं या इस जगत को जो लोग मिथ्या कहते हैं, क्या उनका शरीर नहीं है क्या? उनके सामने क्या ये जगत पूर्ण रूप से गायब हो चुका है क्या? ये जगत क्या पूर्ण रूप से वॉइड हो चुका है क्या उनके लिए? कतई नहीं। तो वो मिथ्या किस दृष्टि से देखते हैं? महात्मा लोग जो ब्रह्मज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर का दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, जो कहना है कह दीजिए, जो पूर्णत्व को प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग इस जगत को मिथ्या कैसे देखते हैं? श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य और अनेकों महात्मा लोग, संत पुरुष लोग इस जगत को मिथ्या देखते हैं, अर्थात उनको दिखाई दे रहा है, उनका व्यवहार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर वो कहीं पर अपने मैं और मेरा, तू और तेरा में बधे हुए नहीं है। हम आपको एक बात कह दे, हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए, ये वेदांत का अत्यंत महत्वपूर्ण का सिद्धांत है। इसको ठीक से न समझने के कारण शास्त्र के अर्थों को अनर्थ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस सिद्धांत को न समझने के कारण अर्थ का अनर्थ बहुत हुआ है। ये भगवान की कृपा है कि मां श्रुति भगवती हम सब लोगों को इकट्ठा मिल करके भगवान के इस अनुपम सिद्धांत को, शास्त्र के अनुपम सिद्धांत को महापुरुषों के मुख से हमारे लिए सहज एवं सरलता से प्रस्तुत कर देती है। दूसरा जो उदाहरण हमने दिया था कि आप चिंतन कीजिए आप कहां हैं। इसी उदाहरण को अनादि में जो हम आदि देख रहे, अनंत में शांत देख रहे हैं, अखंड में खंड देख रहे, आप चिंतन कीजिए आप कहां बैठे हैं। तो कहेंगे किसी से ऊपर बैठे हैं और किसी से नीचे बैठे हैं। इस सभागृह के अंदर में इस मंच पर व्यासपीठ का निर्माण हुआ है, तो हम मंच के ऊपर व्यासपीठ के ऊपर बैठे हैं और सभागृह की छत से नीचे बैठे हैं। समझिए, बोले कहां, किस दिशा में बैठे? दक्षिण में बैठे हैं, पूर्व में बैठे हैं? बोले यहां से तो पूर्व है, किसी से पूर्व बैठे हैं, किसी से पश्चिम में बैठे हैं, किसी से उत्तर बैठे हैं, किसी से दक्षिण में बैठे हैं। तो बोले सुनिए, उस अनंत आकाश में आप कितने फुट के हैं? अनंत की दृष्टि से हमको देखना है, क्योंकि हम अनादि को आदि में देख रहे हैं। इस उदाहरण के गुणार्थ में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। ये उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि हमने अनादि में आदि देखा, हम हैं अनादि, तो उस अनादि जो है वो अनंत, उस अनादि में हम कितने फुट के हैं? अनादि तो अनंत है, उसमें हम कितने फुट के हैं? अधिक से अधिक 6 फुट, 5 फुट 4 इंच, जो लगाना है लगा लीजिए आप अपनी हाइट को। उस अनंत काल में हम कितने क्षण के हैं? उस अनंत सत्ता में समझिए हमारा वजन कितना है? उस अनंत सत्ता में हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी है? उस अनंत विस्तार में, उस अनंत सत्ता में हमारा वजन कितना है? चिंतन कीजिए, कहीं कुछ मेल नहीं बैठेगा। इसलिए अनिर्वचनीय माया। क्यों अनिर्वचनीय? इस उदाहरण से इस तरह से हमने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। इसको माया अनिर्वचनीय इसलिए है कि इसका किसी एक रूप में वर्णन करने जाएंगे तो शक्य नहीं है। अब देखिए, अंतिम सिद्धांत पर हम आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। मस्तिष्क को ज्यादा अब कसरत करवानी नहीं पड़ेगी। देखिए, अपने आत्म तत्व का बोध कराने के लिए पहले हम इस प्रपंच को मिथ्या कहते हैं। पहले प्रपंच को मिथ्या कहा है। श्री रामकृष्ण देव ने इसी बात का सुंदर तरीके से प्रतिपादन करते हुए रामकृष्ण कथामृत में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं वहां पर? श्री रामकृष्ण देव को कहा, मास्टर महाशय चिंतन करते हैं। वहाँ मास्टर महाशय स्वयं के बारे में लिखते हैं, मणि ने कुछ वेदांत का अभ्यास किया है,
मणि ने कुछ वेदांत के दूसरे जो ग्रंथ है उसका अभ्यास करके पश्चिम के विचारकों को भी पढ़ा है, कैंट, हेगल इत्यादि को पढ़ा है। अब मणि चिंतन कर रही है जगत मिथ्या है। श्री रामकृष्ण देव इतने में आते हैं और उनके साथ टहलना शुरू करते हैं। रात्रि का समय है, शीतकाल है। मास्टर महाशय को कहते हैं जगत मिथ्या है। उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हाँ वो तत्व विचार है। और आगे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या अद्भुत सिद्धांत श्री रामकृष्ण देव हमें समझ आ रहे हैं सरलता से। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं देखो ये जगत मिथ्या है, लेकिन कैसा है जानते हो, ये अनुलोम विलोम की तरह है। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं अनुलोम विलोम। अब प्राणायाम में आता है ना अनुलोम एवं विलोम, अर्थात क्या, जहां से सांस लिया वहीं से हम छोड़ते हैं, जहां से छोड़ा और वहीं से फिर हम लेते हैं। उसी तरह से इस जगत को पहले मिथ्या किया। किस लिए मिथ्या किया हमने? उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले मिथ्या किया, और फिर उसी जिसको मिथ्या किया उसी को फिर हमने जब आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई तब पता चला कि हम जिसको मिथ्या कहते थे वो मिथ्या नहीं है, वो तो वही है, वो परम तत्व जो भिन्न भिन्न रूपों में भासित हो रहा है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते देखो मैं ये अनुलोम विलोम की तरह है। कितने अद्भुत सिद्धांत श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र को श्री रामकृष्ण देव की जीवनी से और श्री रामकृष्ण देव के जो अनुभव है उससे पढ़ना है हमको, श्री रामकृष्ण देव की उक्ति से पढ़ना है। तो शास्त्र का गूढ़ार्थ समझने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तत्पश्चात श्री रामकृष्ण देव कहते हैं देखो जिसकी छत बनी है उसी की सीढ़ी बनी है। जब तुम सीढ़ी पर से जा रहे हो तब हमारा लक्ष्य क्या है? छत पर पहुंचना। एक एक करके हम सीढ़ी का त्याग करते जाते हैं। सीढ़ी का एक सोपान क्या त्याग किया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, जितने सोपान है सीढ़ी के वो सब त्याग करते हैं। अर्थात क्या, इस जगत को मिथ्या कहते कहते हम आगे जा रहे हैं। और कहाँ पहुंचे? छत पर पहुंचे। तो छत पर पहुंच के हमने क्या देखा? अरे जिसकी छत बनी है उसी की सीढ़ी बनी है। क्या अद्भुत उदाहरण से श्री रामकृष्ण समझ आ रहे, बलिहार हो जाएंगे। जिसकी सीढ़ी बनी है, जिसी की छत बनी है उसी की सीढ़ी बनी है। जो परब्रह्म छत बनी है, अर्थात हमने जब परम तत्व की प्राप्ति कर ली, जो परम तत्व है वही ये जगत बन करके बैठा है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद स्वामी तुरानंद जी महाराज कहते हैं, जो शुकदेव जी के अंशावतार से थे, परम वेदांती, वो क्या कहते हैं? अरे ब्रह्म सत्य और जगत भी सत्य। कैसे? इसी तरह से कहते हैं, ब्रह्म भी सत्य और जगत भी सत्य। उस परम सिद्धांत पर पहुंचने के बाद कहा, पहले नहीं कहते हैं। पहले साधक क्या करता है? इसलिए श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं, पहले नेति नेति करके इसका त्याग करते हैं, और जब इति पर पहुंच गए तो पता चला नेति क्या है, वही है। क्योंकि बाद में क्या हुआ, जब परम तत्व की प्राप्ति कर ली तो हम मैं और मेरा, तू और तेरे में फिर फंसने वाले नहीं है। वो अविद्या नहीं रही, मैं और मेरा, तू और तेरा, उसकी अविद्या नहीं रही। तो अब क्या हुआ? ब्रह्म सत्य जगत ओ सत्य, ब्रह्म सत्य और जगत भी सत्य हुआ। या कहिए तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। जीव जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है? इसी सिद्धांत से अलग नहीं है। जो वेदांती महात्मा लोग कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ऐसा मत समझिए कि जगत कतई नहीं है। जगत तो है, दिख रहा है, उसमें व्यवहार हो रहा है। यह अनुपम सिद्धांत है और यह वेदांत का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अद्वैत वेदांत का। इसलिए देखिए
महात्मा लोग कहते हैं इसको समझने के लिए, इस मिथ्यात्व को समझने के लिए कैसे समझ में आता है। अभी सिद्धांत प्रतिपादित हो रहा है, अद्भुत सिद्धांत आ रहा है, थोड़ा ध्यान से श्रवण कीजिए। ये समझ कब आती है, अर्थात ये मिथ्यात्व कब समझ में आता है। तो कहते हैं पहले, जो दिख रहा है उसके द्वारा ये समझ में आता नहीं है। दिख रहा है क्या? जगत। तो जगत के द्वारा ये मिथ्यात्व समझ में आएगा नहीं। ध्यान से समझ में श्रवण कीजिए। जो दिख रहा है उसके द्वारा ये समझ में नहीं आता है, और जिसके द्वारा हम देख रहे हैं, करण के द्वारा, जिस करण अर्थात इंद्रियों के द्वारा, जिस करण के द्वारा हम ये देखा जा रहा है जगत को, उसके द्वारा भी समझ में नहीं आता है। जो दिख रहा है उसके द्वारा भी समझ में नहीं आता है, जिस करण से हम देख रहे, करण अर्थात इंद्रियां, उसके द्वारा भी समझ में नहीं आवेगा। तो समझ में कब आवेगा? दृष्टा जो देख रहा है, भीतर का जो दृष्टा जीवात्मा जो देख रहा है, उसके अद्वितीयता के बोध से सिद्धांत प्रतिपादित हो गया। जो देख रहा है उसके अद्वितीयता के बोध से ये मिथ्यात्व समझ में आता है, तब तक वो मिथ्यात्व समझ में आता नहीं है। इसलिए कहा आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? उस अद्वितीयता को प्राप्त करना। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं स्वामी विवेकानंद को, अरे तू ही तो गाता रहता ने वो भजन, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। जहां पे देखा, जिधर पे देखा, तुझ जैसा ना कोई ढूंढ निकाला, जो कुछ है सो तू ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार बस तू एक ही है। ये कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। देखिए एक ही सिद्धांत को हम कितने कितने भिन्न भिन्न अर्थ से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहा कि जब तक दृष्टा की अद्वितीयता को सिद्ध नहीं प्राप्त, अद्वितीयता प्राप्त नहीं होती, अद्वितीयता, तब तक उसका अनुभव होता नहीं है। और इसलिए व्यवहार में, इसलिए कहते हैं महात्मा लोग, अब जब तक अद्वितीयता प्राप्त नहीं हुई है तो क्या हुआ? बोले संसार मिथ्या नहीं है। क्यों? क्या? तब तक हम इस संसार को मिथ्या कैसे समझे? और यदि मिथ्या समझ लेते तो फिर हमको धर्म का कोई आचरण वगैरह नहीं रहता है। उदाहरण के रूप में देखिए, दक्षिणेश्वर में एक साधु आया था और अद्वैत वेदांत की बड़ी बड़ी मिथ्यात्व की बातें करता है, लेकिन उसका आचरण बिल्कुल उल्टा है। श्री रामकृष्ण देव उसके पास जाते हैं और कहते, तुम अद्वैत वेदांत की बड़ी बड़ी बातें करते हो, मिथ्या मिथ्यात्व, और तुम्हारा आचरण क्यों ऐसा है? तो वो कहता है, मैं कहाँ कुछ करता हूं, मैं तो करता नहीं हूं। अद्वैत वेदांत कहते हैं, ना हम करता ना हम भोगता। श्री रामकृष्ण देव क्रोधित हो जाते, नाराज हो जाते और कहते हैं, तुम्हारे ऐसे वेदांत को मैं भर्त्सना करता हूं। अर्थात क्या? वेदांत को व्यवहार में लाना है। और यहां पर जो कहा गया, जो देख रहा है उसके अद्वितीयता के बोध से मिथ्यात्व होता है। जब अद्वितीयता का बोध हो जाएगा फिर हमारा कोई गलत कदम नहीं पड़ेगा, हमारे मुंह में वेदांत नहीं रहेगा, हमारे आचरण में वेदांत आएगा। इसलिए कहा स्वामी विवेकानंद, रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म वो अनुभूति की वस्तु है। अब आगे जाए इस सिद्धांत के अंदर में, अब अंतिम छोर आ गया, महत्व का बिंदु देख लिया, अंतिम बिंदु है। इसलिए
हमको इस जगत को मिथ्या मान करके बोले हमको कोई धर्म का पालन नहीं करना है, कोई आचार विचार का पालन नहीं करना है, जी ना, वो बात नहीं है। जब तक अद्वितीयता का बोध नहीं होता है तब तक हमें धर्म का आचार विचार का पालन करना पड़ेगा। और ये धर्माधर्म से जो अतीत है उस परम तत्व को प्राप्त करना होगा। इसलिए जब तक अद्वितीयता की प्राप्ति नहीं हुई है तो हमें क्या करना है? हमें धर्म का अनुसरण करना है, विधि निषेधों का पालन करना है, समझ लीजिए। और अपने में जो शक्ति है उसको पहचान करके, हमारे में जो शक्ति है उसको पहचान करके उसको सही कार्य में नियोजित करनी है। 3 सिद्धांत यहां पर मां श्रुति भगवती बताती है और महात्मा लोग बताते हैं। पूरे इस वेदांत की चर्चा का निचोड़ इस 3 सिद्धांत में है। क्या है? अपनी योग्यता को हमें ठीक ठीक पहचानना है। मेरी योग्यता क्या है? अपनी योग्यता को ठीक ठीक पहचान करके उसका हमें सदुपयोग करना है। ये पहला। हम लोग अधिकांश हमारे स्वयं की योग्यता ही नहीं पहचानते हैं, तो स्वयं की योग्यता को पहचान करके उसका सदुपयोग करना। दूसरा है अपने स्वार्थ का त्याग करना और अपनी इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग करना। दूसरा सिद्धांत स्वार्थ का त्याग करना। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा हम आध्यात्म में कितने आगे बढ़े हैं वो देखना है तो सोचिए हम कितने निस्वार्थ बने। अब निस्वार्थ अर्थात हम जाकर के लोगों की केवल सेवा करते रहे, वो केवल निस्वार्थता की परिभाषा नहीं है। हम जो कुछ भी कार्य कर रहे उसमें हमारा कोई स्वार्थ नियोजित नहीं होना चाहिए, बस वो हो गया निस्वार्थता। तो बोले निस्वार्थता को प्राप्त कीजिए, अपनी कामनाओं का और इच्छाओं का त्याग कीजिए, वो द्वितीय, समझिए। और तृतीय जो है अभिमान को त्याग करो, अभिमान का त्याग करना है। ये जो पूरा सिद्धांत हमने देखा जगत के मिथ्यात्व का, वो यही सिद्धांत है। पहले अपनी योग्यता को पहचान करके उसको क्या करना है? उसका सदुपयोग करना है, अपनी योग्यता को पहचान करके। द्वितीय अपने स्वार्थ का त्याग कीजिए और इच्छाओं का त्याग कीजिए। और तृतीय अपने अहंकार का त्याग कीजिए। और मैं मेरा तू तेरा कह करके इस जगत में किसी भी वस्तु के साथ हमें फंसना नहीं है, तभी यह जगत मिथ्या अपने आप हो गया। अहमता एवं ममता उसी का नाम संसार है, कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व उसी का नाम संसार है, समझिए। संसार और कुछ नहीं है। जहां अहमता ममता आ गई उसका नाम संसार। हमने भागवत के प्रथम सत्रों के अंदर में चिंतन किया था, संसार अर्थात ये ईंट पत्थरों का बनाया हुआ वो संसार नहीं है। संसार अर्थात क्या है? अहमता एवं ममता, वो संसार है। कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व भावना वो संसार है। बोले इसी का ही हमें सर्वथा त्याग करना है। और कहते हैं मिथ्यात्व अर्थात समझिए, मालूम पड़ता हुआ भी अपने को बड़ा महत्वपूर्ण दिखावे। मालूम पड़ रहा है फिर भी अपने को बड़ा महत्वपूर्ण खड़ा करके उसमें हमको फंसा देता है। मालूम पड़ते हुए भी अपने को बड़ा महत्वपूर्ण दिखाता है और उसमें हमको फंसा देता है, हमारे ज्ञान को दबा देता है, हमारे विवेक को दबा देता है, हमारी शक्ति को क्षीण कर देता है, हमारे आत्म सुख को दबा देता है, हमें आत्म सुख से विस्मृत करा देता है। उसी का नाम है मिथ्या, समझिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
तो इस मिथ्या और इस मिथ्यात्व, उस सिद्धांत को यहां पर पूर्ण विराम देकर चलिए अक्रूर जी के साथ चले। जमुना जी के तट पर अक्रूर जी जमुना जी के अंदर में भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। शेषशायी भगवान नारायण के अद्भुत दर्शन हुए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विद्वान एवं पंडितों का कहना है ये मंदाक्रांता छंद में शांताकारम स्तोत्र जो है, मंदाक्रांता छंद, उसकी विशेषता है विरह की वेदना में जो गाया जाता है। हम भगवान के विरह की वेदना में इस स्तोत्र का पठन करते, इसलिए गाते हैं। जब विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं तब हम बोलते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उस स्तोत्र पाठ के लिए ठीक होगा, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो उस स्तोत्र को भाव से गाया जाता है। मंदाक्रांता छंद की विशेषता ही यह है। गुजराती में આપણે કહીએ છીએ મંદાક્રાંતા મભન તતગા ગા ગણોથી રચાએ। गुजराती भाषाનો छंद संस्कृत भाषाના छंदથી મેળ ખાય છે પૂરેપૂરો। तो आइए अक्रूर जी भगवान की स्तुति करें। स्तुति की आवृत्ति तो कर दे, तब तो आगे का बिंदु पकड़ पाएंगे। अक्रूर जी स्तुति करते हुए कहते हैं भगवज्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु अहं चात्मात्मजागार दारार्थस्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढः सत्यधिया विभो अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिर्यह्यं द्वन्द्वरामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियं भगवज्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया। भगवान मैं आपकी माया में मोहित हो चुका हूं। अब माया से मोहित कैसे हुए हैं? बस ये जो चर्चा किया मैं मोर और तू तोड़ करके, अब ये नहीं समझते हम, खाली भाषांतर पढ़ लेते तो कहां जाकर अटकते, उसके गुडार्थ में प्रविष्ट नहीं हो पाते। रामकृष्ण कथामृत में जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, बड़े घर की दासी बड़े घर के सेठ को लड़के को कहती है कि ये मेरा राम, लेकिन वो ठीक ठीक जानती है मेरा राम नहीं है, मेरा राम तो मेरे देश में है। वहां क्या बता रहे श्री रामकृष्ण देव? मैं और मेरा त्याग करो। भाषा सरल है, शास्त्र के कोई सिद्धांत का अतिक्रमण नहीं किया गया है। ऐसा मत समझिए भाषा सरल होगी तो श्री रामकृष्ण देव ने साधन पद्धति सरल कर दी है। जी ना, वो कभी कतई नहीं हो सकता है, समझिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मैं 16 आना नाच नाचा हूं, तुम लोग 1 आना तो नाचो। इतना तो सरल कर दिया, अब इससे और कितना सरल करे।
तो भगवत जीवलोकोयम, भगवान इस जीवलोक के अंदर में आपकी माया को देख करके मैं क्या हो गया, मोहित हो गया। अहम ममेत्य सदग्राहो भ्राम्यते कर्म वर्तमसु। प्रभु ये अहम बुद्धि को धारण करके, ममत्व अहम बुद्धि, मैं मेरा तेरा धारण करके मैं कर्म के अंदर में प्रवृत्त हो गया। कर्म योग नहीं किया है, कर्म में प्रवृत्त हो गए। समझिए, अक्रूर जी ज्ञान मिश्रा भक्ति है, एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं। अब समझिए, पहले तो कह दिया कि भगवान ये आपकी सृष्टि मिथ्या है, उस मिथ्या को मैंने सत्य जाना, इसलिए पुनः पुनः उद्धृत करते उसी सिद्धांत को कहते हैं, अहम चात्मात्म जागार दारार्थ स्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्न कल्पेषु। अब इसका चिंतन करने बैठेंगे तो आज का सत्र पूर्ण होगा। हमको तो आज नीलमणि को पहुंचा देना है मथुरा में। अरे ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति को ही मैंने सत्य मान लिया प्रभु, तुम्हारी इस माया को सत्य मान लिया, और क्या हो गया, मैंने मेरा सर्वस्व खो बैठा। समझिए, मैं मेरा सर्वस्व खो बैठा नाथ, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। देखिए कितना भीतर का अद्भुत भाव है। पहले भक्ति प्रदर्शित करते, बाद में ज्ञान में उसका परिणत, उस भक्ति को ज्ञान में परिणत किया है, पूर्ण सिद्धांत में प्रतिपादित कर रहे भक्ति को। इसलिए सभी, या भक्ति कहिए, कर्म योग कहिए, ज्ञान योग कहिए, राजयोग कहिए, अंतिम लक्ष्य क्या है, वही पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्णत्व में प्राप्त करना, पूर्णत्व को प्राप्त करना, पूर्णत्व में प्रविष्ट होना। इसलिए कहा अनित्यानात्म दुखेषु विपर्ययमतिर्मह्ययम्। क्या बताए, अनित्यानात्म दुखेषु विपर्ययमतिर्यह्यम् द्वंद्वरामस्तमो विष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम। इस द्वंद्व में मैं पड़ गया। द्वंद्व क्या है, मैं मेरा तू तेरा, अहम के द्वंद्व में पड़ गया, सूचि असुचि के द्वंद्व में पड़ गया, पवित्र अपवित्र के द्वंद्व में पड़ गया, ज्ञान अज्ञान के द्वंद्व में पड़ गया। इसलिए द्वंद्व का श्लोक भी 25वां दिया है, पहले नहीं है। भगवान वेदव्यास जो श्लोकों को आवृत्त कर रहे, अक्रूर जी के श्लोकों को देखिए, उसकी परंपरा थोड़ी देखेंगे, इतना इतना गुढ़ार्थ भरा है। कहीं ऐसा मत समझिए कि हमने कतई विषयांतर किया है, हम कभी विषयांतर करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। हमें इस सिद्धांत को अद्वैत वेदांत के परिप्रेक्ष्य में देखना था, इसीलिए हमने इतना किया है। अक्रूर जी स्तुति करते हैं, स्तुति पूर्ण हुई। अक्रूर जी जमुना जी का जल मस्तिष्क पर चढ़ाते हैं। अब यहां पर महात्मा लोग, विद्वान पंडित लोग और अन्यान्य श्री कृष्ण लीला विषयक ग्रंथ है, अनेकों ग्रंथ है। भागवत का चिंतन करने पर, अनेकों ग्रंथ का चिंतन करके भगवान की लीला को हम हमारे हृदय में अंकित कर सकते हैं। तो आचार्य महात्मा लोग, साधक लोग समझाते हैं, भगवान ने जब ब्रजधाम का त्याग किया अधिभूत रूप से, हम बोल नहीं सकते हैं कभी, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया है गोपियों को महारास के अंदर में ही, जाओ, मैं वृंदावन को छोड़ करके कभी कहीं जाऊंगा नहीं। तो कहते हैं कि इस ब्रजधाम की लीला भगवान ने समेटी, उसके पहले भगवान ने अपनी बंसरी को समेट लिया है। अभी बंसी वाले हमारे नीलमणि नहीं दिखाई देंगे।
हमारे नीलमणि ने, हमारे लाला ने, हमारे कन्हैया ने, अरे हमारे कानूड़ा ने, कांजी तारी माँ कैसे पण अमे कानूड़ो केशु, एटलू कहता नहीं मानो तो गोकुड़ मेली देशु। तो कानूડાએ પોતાની વ્રજ લીલાનો જ્યારે નિરોધ કર્યો છે, ભગવાને પોતાની વાંસળી અહીંયા छोड़ी दीदी છે। भगवान ने अपनी बंसी को वृंदावन में ब्रजधाम में छोड़ दिया है। अब हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन योगेश्वर बनेगा। हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन योगेश्वरेश्वर है। रासलीला में भगवान का वो नामाभिधान हमने देखा, योगेश्वरेश्वर। अब श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला धर्म स्थापन की आने वाली है। भगवान का दर्शन करके अक्रूर जी रथ के पास आते हैं। अब श्री कृष्ण स्वयं पूछते हैं, यहां क्या अक्रूर जी कुछ आश्चर्य देखा? अब अक्रूर जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। अक्रूर जी कहते, प्रभु सभी आश्चर्यों के आश्चर्य तो आप ही है। सभी आश्चर्यों का आश्चर्य आप ही के भीतर समाया हुआ है। जब आपको देख लिया तब जगत कौन सा आश्चर्य देखना बाकी रहा। मेल मिला दीजिए। जिस क्षण से भगवान ने प्रकट होकर कारागृह में प्रकट होकर देवकी वसुदेव को अपना रूप दर्शन करवाया और वसुदेव देवकी ने स्तुति की, तमद्भुतम्बा लकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सान्द्र पयोदसौभगम। समझिए भगवान के इस अद्भुत अनुपम आश्चर्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन करके अक्रूर जी अपने रथ को चला रहे। अभी ये रथ तो वायुवेग से जाने वाला रथ था। अक्रूर जी यहीं पर माया मई जगत की स्तुति करते करते अक्रूर जी इतने रुक गए, नंद बाबा के छकड़े बैलगाड़ियां आगे चली गई है। अनेक आकर के आगे जाकर के मथुरा में वो डेरे डाल चुके हैं। अपराह्न के समय अक्रूर जी का रथ पहुंचता है। नंद बाबा को देखा, ब्रज गोप बालकों को देखा। भगवान ने अक्रूर जी को कह दिया कि अक्रूर जी रथ रोक लीजिए, यहीं पर हम यहीं पर उतर जाएंगे। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करते, प्रभु नहीं, समझिए प्रभु नहीं, आप चलिए मेरे घर रुकिए प्रभु, मैं आपके श्री चरण में धोऊंगा, मैं आपके श्री चरणों की उपासना करूंगा। प्रभु मैं आपका भक्त हूं। अक्रूर जी प्रार्थना करते, आपके चरण धोने के कारण बलि राजा को क्या अद्भुत तत्व प्राप्त हुआ है। प्रभु मुझे उस श्री चरण का पान करना है, उस श्री चरण के पूजा करनी है, उस श्री चरण का चरणामृत मुझे लेना है। प्रभु आप मेरे घर चलिए, मेरे निवास स्थान पर चलिए। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, स्मित वदन से भगवान कहते हैं, देखिए अक्रूर जी, दुश्मन की नगरी में इस तरह से प्रवेशना रथ से ठीक नहीं होगा। पहले हम हमारे जो दुश्मन हैं अर्थात हमारे जो विरोध करते हैं उनको पहले परास्त करें, तत्पश्चात इष्ट भक्तों की मनोकामना पूर्ण की जाएगी। अक्रूर जी भगवान को पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हैं। रथ अकेले लेकर के कंस के पास जाकर समाचार से उसे अवगत करवाते हैं कि श्री कृष्ण एवं बलराम का आगमन हो चुका है। रथ को कंस को लगता है कि बस अब दोनों सुकुमारों का काल नजदीक आ गया।
समीप आ गया। देखिए, व्यक्ति अपने काल को ही बुलाता है। कंस को मालूम नहीं है कि वो अपने काल को सामने से बुला रहा है। चाणूर और मुष्टिक को मालूम नहीं है कि वो अपने काल को ही बुला रहे हैं। एक काल की गति ऐसी है, हम स्वयं काल को बुलाते हैं। इधर अपराह्न हुआ, नंद बाबा गोप बालकों के साथ रात्रि शयन किए भगवान ने। अब दूसरा दिन अपराह्न में नंद बाबा की सम्मति लेकर के श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी गोप बालकों के सहित मथुरा नगरी भ्रमण करते हैं। भगवान की अद्भुत लीला है, वो देखने का प्रयास करेंगे। आगे एक छोटा सा भजन महाराज जी से विनती करेंगे, एक छोटा सा भजन हमें सुनाइए। मथुरम वागी मोरली गोकुल में केम रे वाय रघुराई रण छोड़ जी सोना नाही डोळे दुआर क्याम दीवा बळे। धीरे धीरे। मथुरा में वागई मोरली ने गोकुल में केम रे वाय रघुराई रण छोड़ जी सोना नाही डोळे द्वारिका में दीवा बड़े। मथुरा में वागी मोरली गोकुल में केम रे वाय रघुराई रण छोड़ जी सोना नाही डोळे द्वारिका में दीवा बड़े। सोना नाही डोळे द्वारिका में दीवा बड़े। उतार देशु ओरड़ा देशु मेड़ी ना मोल रघुराई रण छोड़ रे सोना नाही डोळे द्वारिका में दीवा बड़े। सोना नाही डोळे द्वारका में दीवा बड़े। दातण देशु दाड़मी देशु कणेरी काम रघुराई रण छोड़ रे सोना नाही डोळे द्वारका में दीवा बड़े। दातण देशु दाड़मी देशु कणेरी काम रघुराई रण छोड़ जी सोना नाही डोळे द्वारिका में दीवा बड़े। सोना नाही डोळे द्वारिका में दीवा बड़े। नावण देशु कुंडयु देशु नदियु न नीर रघुराई रण छोड़ जी सोना नाही डोळे द्वारका में दीवा बड़े। नावण देशु कुंडयु देशु नदियु ना नीर रघुराई रण छोड़ रे सोना नाही डोळे द्वारिका में दीवा बड़े। मथुरा में वागी मोरली गोकुल में केम रे वाय रघुराई रण छोड़ रे सोना नाही डोळे द्वारिका में दीवा बड़े। दीवा बड़े। भोजन देशु लापसी देशु कढ़ियला दूध रघुराई रण छोड़ जी सोना नाही डोळे द्वारका में दीवा बड़े। भोजन देशु लापसी देशु कढ़ियला दूध रघुराई रण छोड़ जी सोना नाही डोळे द्वारका में दीवा बड़े। मथुरा में वागी मोरली गोकुल में केम रे वाय रघुराई रण छोड़ रे सोना नाही डोळे द्वारिका में दीवा बड़े। दीवा बड़े। दीवा बड़े। सोना नाही डोळे द्वारिका में दीवा बड़े। पूरा आखो झड़प के
पोढण देशु ढोलिया देशु हिंडोळा खाट रघुराय रण छोड़ रे सोना हिंडोळे द्वारिकाમાં દીવા બળે पोढण देशु ढोलिया देशु हिंडोळा खाट रघुराय रण छोड़जी सोना हिंडोळे द्वारिकाમાં દીવા બળે मथुराમાં વાગી મોરલી गोकुळમાં કેમ રેવાય રઘુરાય રણ છોડ રે સોનાના હિંડોળે દ્વારિકામાં દીવા બળે મથુરામાં વાગી મોરલી गोकुळમાં કેમ રેવાય રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દ્વારિકામાં દીવા બળે सोना हिंडोळे द्वारकाમાં દીવા બળે उतार देशु ओरडा देशु मेडी ना मोल रघुराय रण छोड़जी सोना हिंडोळे द्वारकाમાં દીવા બળે सोना हिंडोळे द्वारकाમાં દીવા બળે दातण देशु दाड़मी देशु कणेरी कम रघुराय रण छोड़जी सोना हिंडोळे द्वारिकाમાં દીવા બળે सोना हिंडोळे द्वारिकाમાં દીવા બળે नावण देशु कुंडयु देशु नदियु ना नीर रघुराय रण छोड़जी सोना हिंडोळे द्वारकाમાં દીવા બળે હે સોના हिंडोळे द्वारिकाમાં દીવા બળે भोजन देशु लापसी देशु कढिયેલા दूध रघुराय रण छोड़जी सोना हिंडोळे द्वारकाમાં દીવા બળે सोना हिंडोळे द्वारिकाમાં દીવા બળે पोढण देशु ढोलिया देशु हिंडोळा खाट रघुराय रण छोड़जी सोना हिंडोळे द्वारकाમાં દીવા બળે पोढण देशु ढोलिया देशु हिंडोळा खाट रघुराय रण छोड़जी सोना हिंडोळे द्वारकाમાં દીવા બળે દીવા બળે मथुराમાં વાગી મોરલી गोकुळમાં કેમ રેવાય રઘુરાય રણ છોડ રે સોનાના હિંડોળે દ્વારિકામાં દીવા બળે સોનાના હિંડોળે દ્વારિકામાં દીવા બળે સોનાના હિંડોળે દ્વારિકામાં દીવા બળે कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो भजन आपके सामने प्रस्तुत किया गया वो गुजराती भाषा का अद्भुत एक रास का भजन है। भक्त की अद्भुत भावना है। मथुराમાં વાગી મોરલીને गोकुळમાં કેમ રેવાય રઘુરાય રાય रण छोड़ रे। मथुरा में मुरली बजी है, अब गोकुल में हम कैसे रह पाएंगे। सोना ना हिंडोळे द्वारिकाમાં દીવા બળે। सोना के झूले पर, समझिए सुवर्ण के झूले पर द्वारिका में दिए जल रहे हैं, वहां पर हमारा कन्हैया बैठा है। तीनों धाम को एक साथ लिया है। ये लोक गीत है, उसका भाव समझने का प्रयास कीजिए। गोकुल से लेकर मथुरा से लेकर द्वारिका तक भगवान की तीनों लीलाओं को ले लिया है।
और भगवान के स्वागत के लिए यहाँ भिन्न भिन्न रूप से भगवान आप आएंगे तो हम आपको ये देंगे, आप आएंगे तो भोजन के लिए ये देंगे, अरे दंत मंजन के लिए ये देंगे, अरे आपको जल के लिए जमुना जी के जल देंगे, आप चिंता काहे को कर रहे हैं। भगवान के लिए भक्त की क्या भावना है, ये अद्भुत भजन है, एक तरह से ये रास का भजन है। मथुरा मा वागी मुरली ने गोकुड़ माँ केम रहवाय रे, रघुराय रण छोड़ राय, सोना ना हिंडोड़े, द्वारिका माँ दीवा बड़े। चले अब तो हमारे नीलमणि आ गए एकदम मथुरा के बाहर में, और आज नीलमणि अभी अपने गोप बालकों के साथ, अब तो नीलमणि का विरुद्ध जैसे हमने व्रजधाम में छोड़ दिया, वृंदावन में छोड़ दिया, अभी तो श्री कृष्ण निकले हैं गोप बालकों के साथ में। चले हमारा कन्हैया नीलक निकला है गोप बालकों के साथ में, और बलभद्र जी साथ में, क्या वर्णन किया गया है। देखिए मथुरापुरी का वर्णन अद्भुत है, मूल भागवत ग्रंथ में पढ़ेंगे आप तो इतना इतना अद्भुत वर्णन है। महात्माओं का और विद्वानों का कहना है कि कई मायने में वो द्वारिका से भी उसका अद्भुत वर्णन किया गया है। ऐसी ये मथुरा नगरी थी। अब भगवान जब निकले हैं बलभद्र जी के साथ में, मथुरा की गलियों में, मथुरा के राजमार्ग पर भगवान जा रहे हैं। अब क्या हुआ, जो संपूर्ण सौंदर्यों का भी सौंदर्य है, अरे जिसके अंदर में सब संपूर्ण जगत का सौंदर्य समाहित हुआ है, अरे जिसको देखने के बाद कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं, जिसको देखने के बाद, जिसके दर्शन करने के बाद आंख की पलकें बंद नहीं होती है, अरे जिसके दर्शन करने के बाद गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती थी, अरे ब्रह्मा तूने पलकें गिरने वाली क्यों बनाई हैं। उस श्याम सुंदर ओ श्री कृष्ण मधुसूदन गोविंद सांवले सरकार को देख करके मथुरा वासी जो उनको देखता है वहीं पर स्तब्ध हो जाता है, कोई आगे कुछ नहीं कर पा रहा है। जो जैसा है वहां जैसे चित्र की तरह एकदम स्थिर हो गए, सब कुछ भूल गए। परमात्मा का तो स्वरूप ही ऐसा है, श्री कृष्ण तो है ही ऐसे, कर्षति इति कृष्ण, जो हरेक के मन को अपनी ओर आकर्षित करे उसका नाम है श्री कृष्ण। भगवान प्रत्येक के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और वर्णन करते हैं। क्या सुंदर वर्णन है। देखिए मथुरा में जो माताएं थी, अरे माताओं की दशा क्या हुई। 2 अंगों में पहनने वाला वस्त्र एक अंग में पहन लिया है। जब परमात्मा का दर्शन होता है तो देहभान नहीं रहता है। मथुरा की माताओं को, मथुरा के वासियों को भगवान आज अपने अनुपम सौंदर्य का दर्शन करा रहे। आओ करे मथुरा के राजमार्ग पर हमारा नीलमणि चल पड़ा है, पीला पीतांबर पहना है, वक्षस्थल हमारे नीलमणि का विशाल है, अरे मस्तिष्क पर नीले रंग की सुंदर पगड़ी पहनी है, अरे उसमें सुंदर मयूर पिच्छ लगाया हुआ है, करधनी है, हाथों में बाजू है, हाथों में कंकण पहने हैं, और भगवान मंद मंद हास्य करके जा रहे हैं। साथ में बलभद्र जी है और पीछे गोप बालक एक स्वर में गा रहे हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय घोष हो रहा है। मथुरा के राजमार्ग पर लोग रह नहीं पाए, पुष्प वृष्टि करने लगे, अरे दही मक्खन छेड़ने लगे उनके ऊपर में। जो माताएं थी, अरे एक नेत्र में अंजन लगाया, दूसरा नेत्र में अंजन लगाना भूल गई है, दौड़ती है छत पर देखने के लिए। समझिए
अरे एक पायल लगाया, दूसरा पायल का भान नहीं रहा, दौड़े दौड़े जाती है। अपने शरीर का सुध बुध नहीं रहा तो वस्त्रों की कहां से सुध बुध रहेगी। परमात्मा का यह अनुपम सौंदर्य है, जो देख रहा है वो मोहित हो जा रहा है। हमारी गुजराती भाषा में कहे छे, अरे बधी माताओ ओवारणा ले छे भगवानना। श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ राजमार्ग पर निकलते हैं, सब लोग जय जयकार कर रहे। भगवान का स्वरूप जिसने देखा बस वो चित्र में दिखाए हुए व्यक्ति की तरह स्थिर हो जाता है। और मथुरा की माताएं, गोपांगनाएं कहती है, मथुरा की नारियां कहती है, सचमुच इतना सुंदर सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य, इन्हीं को देख करके तो व्रज की गोपिकाएं इनके ऊपर अपना सर्वस्व लुटा चुकी है। इन्हीं का दर्शन करके गोपांगनाएं अपना सर्वस्व भूल चुकी है। अरे जो इनको एक बार देखता है उसको फिर जगत याद रहता नहीं है, नहीं है, नहीं है। शरीर का भान भूल चुकी है मथुरा की माताएं, मथुरा की नारियां। जय घोष चल रहा है। कई कई माताओं ने कहा, क्या कितने सुकोमल है हमारे ये सुकुमार। इनको देखने के बाद तो आंखें तरसती है और देखने के लिए। हमारी पलकें गिरती नहीं है। इनको नित देखते रहे, नित पीते रहे। अद्भुत भाव प्रकट हुआ है मथुरा की नारियों में, मथुरा के नगर जनों में। जो देखता है अपना सर्वस्व भूल जाता है। भगवान जा रहे हैं, भगवान को तो कौतुक करना है ना। हमारे श्री कृष्ण का नाम ही है नटवर। नट अर्थात अभिनेता, नटवर अर्थात अभिनेताओं का भी जो अभिनेता है, तो नटवर है तो नटवर तो कौतुक करेंगे, क्योंकि उन्हीं का नाम ही है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। तो क्या हुआ, भगवान के लोगों ने कोमलता देखी है ना, कोमलता देख करके लोग सर्वस्व भूल चुके हैं। अब भगवान को अपनी दूसरी लीला भी तो दिखानी है। अरे रस तो केवल मीठा नहीं होता है, तीखा भी होता है, कड़वा भी होता है, खट्टा भी होता है, समझिए तूरा भी होता है। अब भगवान की लीला रसो भाई सह है, ये तो परमात्मा। तो अभी परमात्मा अपनी दूसरी लीला प्रकट करने जा रहे हैं। एक रंगरेज गाड़ियों पर, बैलगाड़ियों पर कंस के लिए वस्त्र लेकर के ले जा रहा था। अब भगवान ने पूछा, अरे ये तो हमारे मामा के लिए ही तो वस्त्र ले जा रहे हैं ना आप? बोले हाँ, ये तो कंस, राजा कंस के लिए हैं। बोले हमारा मामा की चीज़ अर्थात ये हमारी ही चीज़ है, हम तो उनके भांजा है। समझ लीजिए कन्हैया क्या बोलता है, हम तो उनके भांजा है। अरे हम ही को दे दो, हमको पहनाओ पहले वस्त्र। भगवान यहां पर मांग रहे हैं और उसने कटाक्ष कर दिया। वो मदांध हो चुका था रंगरेज। रंगरेज मदांध में कह देता है, अरे जाओ रे जाओ, कहां वन के अंदर में रहने वाले आहिर के लोग हो, तुम तो वनवासी हो, तुमको ये क्या सब समझ में आवेगा कपड़े का, निकलो यहां से। भर्त्सना की है, कटाक्ष किया है मदांध के अंदर में उस व्यक्ति ने। जो व्यक्ति भगवान को मांगने पर भी भगवान को दे नहीं रहा है, अपितु भगवान की इस तरह से कटाक्षपूर्ण बोल रहा है और कहता है, वो व्यक्ति के जानते हो ये कपड़े कंस राजा के हैं, कितने बहुमूल्य कपड़े होते हैं, इत्यादि इत्यादि कहता है। भगवान ने सोचा अब तो कौतुक दिखाना पड़ेगा। भगवान ने एक तमाचा लगाया उसको, उस व्यक्ति को खाली तमाचा छोड़ा, उसका सर जो है धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। सब लोग देख रहे हैं रथ मथुरा के राजमार्ग पर। भगवान ने खाली तमाचा छोड़ा है और कुछ किया नहीं है, थप्पड़ नहीं लगाई है, तमाचा लगाया है। समझ लीजिए तमाचा थप्पड़ में फर्क है। केवल पहली अंगुलियों के अग्रभाग से ही एक लगाया तमाचा,
उसका मस्तिष्क अलग हो गया, धड़ अलग होकर नीचे गिर गया। सब लोग सोचने लगे ये केवल सुकोमल और सुकुमार नहीं है, ये तो वीर भी है, इसलिए उनको कंस का कहां से भय लगेगा। लोगों ने पुष्प वृष्टि कर दी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान ने कि इस लीला को देखकर दूसरे जो उसके साथी थे उस व्यक्ति के सब 9 2 11 एक क्षण के अंदर में। तो अब भगवान कहते हैं गोप बालकों को, अरे देखते क्या हो सुदाम, देखते क्या हो, छोड़ो गठड़ी और पहनो। अब पहना तो कैसे आए, ब्रजभूमि में तो कभी कोई सिला हुआ वस्त्र पहना नहीं है, यहां तो कंस गए तो राजा के वस्त्र है कैसे पहने। अरे किसी को पहनने को नहीं आ रहा है। उतने में दर्जी लोग थे, वो देख लिए, अरे ये तो कौन है जिसका वर्णन हम मुंह से नहीं कर सकते हैं। दौड़े दौड़े वो आए और कहते आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए वस्त्र ठीक ठाक कर देते। कैंची से काट करके ठीक करके वहीं पर भगवान को वस्त्र पहना दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। सब गोप बालकों को वस्त्र पहनाया। महात्माओं ने अद्भुत इसका अर्थ किया है, समझिए। महात्मा लोग कहते हैं अरे भगवान गोप बालकों को वस्त्र पहना रहे, सब गोप बालकों को फिट हो रहा है, छोटे बड़े। अब कंस का तो क्या साइज था समझिए, उसके शरीर के ढांचे के अनुसार ये सब वस्त्र थे। अब भगवान ने लिए और गोप बालकों को पहना रहे हैं और सबको फिट हो गए। अरे कन्हैया तुम पहना रहे हो, हमको तो एकदम ठीक ठाक हो रहे हैं वस्त्र। भगवान कहते जब मैं जीव को सजाता हूं ना तो उसका सौंदर्य खिलता है। भगवान जब सजाते हैं, भगवान जो हमको देंगे वो कभी कम नहीं पड़ेगा, वो कभी ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा होगा तो भगवान माप से दे देंगे, समझिए। वो कभी कम पड़ने वाला नहीं है। भगवान जब देते हैं तो आगे पीछे का विचार करके नहीं देते हैं, सर्वस्व दे देते हैं। आज भगवान ने सब गोप बालकों को वस्त्र पहना दिया। अब भगवान राजमार्ग पर जा रहे हैं, समझिए। सब लोग उनके पक्ष में हो गए मथुरा के और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। क्या हुआ, अब भगवान गए माली के पास। माली लोग तैयार थे, समझिए। और भगवान ने श्रीधाम तो बनाया। श्री सुदाम एक उनका मित्र था ब्रजधाम में, ब्रजभूमि में। यहां पर भी श्री सुदाम के पास, श्री सुदाम नामक माली के पास भगवान पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो माली ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया भगवान को। और माली हाथ जोड़ करके भगवान को प्रार्थना करते हैं, जिसकी वर्णना वेद भी नहीं कर सकते हैं, जिसका वर्णन मुंह से हो नहीं सकता, ऐसे परम तत्व आप है। और माली ने क्या किया, तुरंत जो सुंदर सुंदर मालाएं थे वो भगवान के पहना दी। बस सब गोप बालक को पहनाना शुरू कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने वस्त्र पहने, माली का प्रसाद ले लिया, सुंदर माल्यार्पण हो गया भगवान को। राजमार्ग पर भगवान कन्हैया की, कृष्ण की जय जयकार हो गई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन्हीं की वाणी, उन्हीं को समर्पित करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।